नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। और आज बातचीत का मुद्दा है कि जदयू के भीतर एक बड़ा भूचाल आने वाला है या आ चुका है, कह सकते हैं। जदयू के एक कद्दावर नेता रामेश्वर महतो ने जदयू छोड़ दिया है और वो अब किस पार्टी में जाएंगे, हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जाएंगे। संदर्भ ये है कि रामेश्वर महतो तिरहुत में जो स्नातक स्तर का जो एमएलसी चुनाव होने वाला है, उसमें रामेश्वर महतो चर्चा जोरों पर है कि वो राकेश रोशन को सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। राकेश रोशन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हैं, वहां जदयू से उम्मीदवार हैं अभिषेक झा। अभिषेक झा को वहां से देवेश चंद्र ठाकुर ने बहुत मेहनत की है अभिषेक झा के लिए, और उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि रामेश्वर महतो की पुरानी अदावत देवेश चंद्र ठाकुर से है और वो देवेश चंद्र ठाकुर को उनकी हदें बताना चाहते हैं। और इसीलिए आज जब ये ऐलान हुआ कि रामेश्वर महतो जदयू छोड़ रहे हैं, तो चर्चा का बाजार गर्म हो गया। तो हम बातचीत कर रहे हैं भोलानाथ जी से। बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रामेश्वर महतो का जदयू छोड़ना ये कितनी बड़ी घटना है, जदयू के लिए कितनी बड़ी हानि होने वाली है? देखिए, अगर आप टाइमिंग देखें तो ये इनका जदयू का छोड़ना या जदयू से इस्तीफा देना ठीक ऐसे वक्त पर है जबकि तिरहुत विधान परिषद का चुनाव चल रहा है। तो ये एक जो आपने कहा कि उनकी एक अदावत देवेश चंद्र ठाकुर से बहुत पुरानी रही है। थोड़ा सा हम लोग तिरहुत जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव चल रहा है, इसको अगर देखें तो ये बड़ा दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। पहले आया था कि अभिषेक झा जो हैं वो जदयू यानी कि एनडीए के उम्मीदवार होंगे वहां से। ये वही अभिषेक झा हैं जो पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, उनकी पार्टी में थे। तो उस समय रालोसपा करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, तो उसके साथ थे। बाद में जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आए तो ये जदयू में भी आ गए। और लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग हुए तो उपेंद्र कुशवाहा तो अलग हुए, लेकिन अभिषेक झा जदयू में ही रह गए वहीं। तो मेरी बात भी हुई इस बारे में उनसे कि आप क्यों नहीं गए उनके साथ। तो नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैं कहा यहीं रह गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा से मेरी कोई मतभेद या विवाद कुछ ऐसा हो। मेरे संबंध वैसे ही हैं, सौहार्दपूर्ण है। ठीक है। तो अभिषेक झा को यह उम्मीदवार बनाया गया देवेश चंद्र ठाकुर की जगह पर। इस निर्वाचन क्षेत्र से पहले देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार थे और ये देवेश चंद्र ठाकुर जीतते रहे थे, और देवेश चंद्र ठाकुर निर्दलीय भी यहाँ से जीत चुके हैं। ठीक है। तो अब जो है, जब देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा में चले गए सीतामढ़ी से, तो हुआ कि भाई अब किसको उम्मीदवार बनाया जाए, वो सीट खाली हुई। तो अभिषेक झा पर दांव खेला गया। अभिषेक झा को उनका सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में अभिषेक झा का भारी विरोध हुआ था पार्टी के भीतर, इसलिए कि अचानक से वो एक उम्मीदवार के रूप में सामने आए थे। ये भी ब्राह्मण है और देवेश चंद्र ठाकुर भी ब्राह्मण है, तो इसको लेकर के एक आया था कि अपने खुद हटे तो एक ब्राह्मण दूसरे कैंडिडेट को लिया। सीतामढ़ी को देखें तो सुनील कुमार पिंटू पहले वहां थे उम्मीदवार, तो वहां से सांसद बने थे। जब वो हटे तो देवेश चंद्र ठाकुर का भी विरोध हुआ था कि ये सीट किसी पिछड़ा को दिया जाना चाहिए था। और ये रामेश्वर महतो प्रयासरत थे कि वो सीतामढ़ी से रामेश्वर महतो भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसमें एक कोई दुराव छुपाव नहीं है, खुलेआम ये बात कह चुके हैं। लेकिन उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया, देवेश चंद्र ठाकुर को बनाया गया। तो ये अदावत उनकी एक उस रूप में भी है कि उनको मौका न दे करके, पिछड़ा समाज के, कुशवाहा समाज के एक नेता को मौका न दे करके देवेश चंद्र ठाकुर को वहां पर टपका दिया गया। ठीक है। और जदयू में आप हैं तो अगर पार्टी का निर्णय है, नीतीश कुमार जी का निर्णय है, तो आप विरोध नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज उस समय से चल रही थी। लेकिन अब जैसे ही अभिषेक झा का उम्मीदवारी सब फाइनल हुआ, तो ये एक मौका है जबकि रामेश्वर महतो अपनी सियासी अदावत जो है देवेश चंद्र ठाकुर से चुकाने की कोशिश में लगे हैं। अब देवेश चंद्र ठाकुर का ही ये अखाड़ा था, उन्हीं का बनाया हुआ क्षेत्र है, ये जीते भी हैं वहां से। तो अब एक तरह से कहिए
तो तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के अखाड़े में 2 पहलवान भी कूद गए हैं एक दूसरे को पटकनी देने के लिए। अब देखना है कि चुनाव में जीत हार किसकी होती है। ये अगर अभिषेक झा को देखें तो उनको देवेश चंद्र ठाकुर का सपोर्ट है, और अगर आप दूसरे उम्मीदवार जो कि वहां से एक मजबूत स्थिति में सामने आ रहे हैं वो हैं लोजपा रामविलास पासवान, लोजपा की जो पार्टी है जिसके नेता चिराग पासवान हैं, उनकी पार्टी से ये जुड़े हुए थे राकेश रोशन चूंकि लोजपा से टिकट उनको नहीं मिल सकता था या एनडीए में लोजपा से रहते हुए वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके और वो निर्दलीय मैदान में कूद गए। अब लोजपा का ये कहना है, लोजपा का जो उसके प्रवक्ता हैं या जो उसके नेता हैं कि हमारी पार्टी में तो है नहीं, इसलिए चुनाव लड़ सकते हैं, हमने तो उनको शोकॉज कर दिया। लेकिन अंदर खाने ये बात भी आ रही है कि लोजपा का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। लोजपा उस रूप में उनको सपोर्ट भी दे रही है कि जैसे लोजपा के बारे में एक बात आया कि भाई वो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में वहां पर जीतन राम मांझी की बहू के पक्ष में जो दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी उनके पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं गए, बाकी 4 जगहों पर गए, 3 जगहों पर गए, चौथे जगह पर नहीं गए। तो चिराग पासवान की पार्टी का कहना है कि जब उनकी पार्टी चतरा में उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था झारखंड में, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें भी तो एनडीए के नेता प्रचार करने नहीं गए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा दलित वाला, ये तो एनडीए के भीतर ही एक दिख रहा है। मैंने जदयू का प्रत्याशी और रामेश्वर महतो जदयू के कदावर नेता रहे हैं, और वो अगर खुलकर मैदान में आ गए, रामेश्वर महतो आ गए अगर इनके पक्ष में, राकेश रोशन के पक्ष में, तब तो एनडीए के भीतर ही ये हलचल दिख रही है। देखिए अब स्थिति यह है कि राकेश रोशन एनडीए से जो कि लोजपा राज छोड़ करके और निर्दलीय मैदान में कूदे हैं, रामेश्वर महतो एनडीए से जो जदयू छोड़ करके और अब उनके सपोर्ट में, ये बात खुलेआम आ रही है कि अब उनके सपोर्ट में वो लगेंगे। यही वजह है कि जब आज यानी कि 29 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रामेश्वर महतो जब अपना इस्तीफा की घोषणा कर रहे थे, उनसे जब पूछा गया कि किस पार्टी में जाएंगे, तो उन्होंने अभी कोई खुलासा नहीं किया कि वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज से हम फीडबैक लेकर निर्णय लेंगे। वो उपेंद्र कुशवाहा के करीब रहे हैं, सीतामढ़ी से रहे भी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। बिल्कुल, और उपेंद्र कुशवाहा जब इनका जदयू से खटपट हुआ था और सत्यानंद सिन्हा लाइब्रेरी में जब बैठक हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बहुत चंद लोग साथ आए थे, तो उसमें रामेश्वर महतो भी थे। तो ये तो स्पष्ट है कि इनका उनका अच्छा संबंध है। अभी ये जो कि किसी कहीं नहीं जाना चाहते हैं, उसका नेतार्थ ये निकाला जा रहा है, सियासी नेतार्थ, कि वो इस चुनाव में खुल करके राकेश रोशन को सपोर्ट करेंगे ताकि देवेश चंद्र ठाकुर के जो उम्मीदवार हैं अभिषेक झा, उनको शिकस्त दी जा सके। तो ये उनका एक मोटो है। हम अपने दर्शकों को ये बताते चले कि रामेश्वर महतो की अदावत खाली देवेश चंद्र ठाकुर से ही नहीं है, जदयू के बड़े नेता अशोक चौधरी के खिलाफ भी वो हमेशा बोलते रहे हैं, और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ भी उनकी पुरानी अदावत है। तो जदयू के भीतर जो हलचल है रामेश्वर महतो के छोड़ने से, ये चर्चा जोरों पर है कि जो बात रामेश्वर महतो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी को उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, यही बात उपेंद्र कुशवाहा भी उन्होंने कहा कि ये पार्टी छोड़ी थी कि नीतीश कुमार को कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं। आपको लगता है कि पार्टी के भीतर उपेंद्र कुशवाहा की ताकत फिर बढ़ रही है जदयू के भीतर? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अनडाउटेबली कुशवाहा समाज के एक बिहार में बड़े नेता हैं। उनके पैरेलल में भाजपा या जदयू में भगवान सिंह कुशवाहा को भी लाया गया, एमएलसी बनाया गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के एक अपना रसूख है, अपना व्यक्तित्व है और अपनी सियासी पहचान भी है। तो उस मामले में अगर रामेश्वर महतो जदयू में यह आरोप लगा रहे हैं कि अशोक चौधरी और उपेश कुशवाहा जैसे लोग जदयू को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और रामेश्वर महतो सीतामढ़ी क्षेत्र के एक अच्छे नेता है, प्रभावशाली नेता है, इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी अच्छी है। तो अगर ये माना जाए, देखिए थोड़ा सा ये हम जैसे पहले भी कहे कि ये तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र का जो है एमएलसी का चुनाव जो है, इसमें निर्दलीय भी दांव आजमाते रहे और जीते भी हैं। जैसे सारांश से सैदानंद राय भी जीते हैं। हाँ। तो ये चुनाव मुख्य रूप से
आर्थिक और चुनावी कौशल प्रबंधन का चुनाव माने होता है। धन बल भी चलेगा, धनबल और चुनावी चलता ही है प्रबंधन। उसमें। हाँ, तो उसमें ये अगर एक तरफ देखें तो अभिषेक झा को देवेश चंद्र ठाकुर की बनाई हुई एक उनकी जमीन क्षेत्र है। मिल गया है, हाँ। एक जमीन उनको मिल गई है। लेकिन अगर राकेश रोशन जो कि जिनको कि अगर ये माने कि लोजपा राज से भी अंदर से सपोर्ट मिल रहा है, रामेश्वर महतो भी सपोर्ट दे रहा है, तो इनको आप कमजोर मान के नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। ठीक है, देवेश चंद्र ठाकुर एक बड़े उद्योगपति तो उनको हम नहीं कह पर, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के पास भी धन बल है। और ये रामेश्वर महतो हैं, ये बड़े उद्योगपति हैं, इनके पास भी धन बल है। तो राकेश रोशन जो चुनाव मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में अगर रामेश्वर महतो ने खुलकर अगर वो चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो मुश्किल अभिषेक झा को उठानी पड़ेगी। इसके अलावा राजद के जो प्रत्याशी हैं गोपी किशन, उनके लिए जो बातचीत, लेकिन सीधी लड़ाई दिख रही है अभिषेक झा और राकेश रोशन में। आपको लगता है राकेश रोशन अभिषेक झा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? देखिए, राकेश रोशन उनके प्रतिद्वंदी के रूप में एक कांटे के टक्कर देने जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अब अगर आप गोपी कृष्ण जो राजद के उम्मीदवार हैं, तो अगर मुख्य मुकाबला अभिषेक झा और राकेश रोशन में होता है तो इसमें वरीयता क्रम के हिसाब से भी वोटिंग होती है। तो अगर राजद उम्मीदवार जो हैं गोपी कृष्ण जो हैं, अगर उनका सेकंड वरीयता का मत अगर कोई मतदाता देता है तो फर्स्ट वरीयता मान लीजिए कि राजद का कोई उम्मीदवार उनको राजद का कोई कैंडिडेट ये जो मतदाता है अगर गोपी कृष्ण को फर्स्ट वरीयता देता है और सेकंड वरीयता दे देता है राकेश रोशन को, तो वो फिर काउंट हो जाएगा उसमें। हाँ। तो वो उनके लिए एक बड़ी मदद मिल जाएगी और वो कर सकता है क्योंकि बीच में जन सुराज भी है, जिससे राजद को बहुत मुश्किल है। तो जन सुराज के माने ये गौतम हैं, विनायक गौतम भी माना जा रहा है कि एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो वो आखिरकार राजद को हानि पहुंचा सकते हैं। और राजद का सेकंड माने वो जो वोट है वरीयता, वो अगर इनको मिल जाता है राकेश रोशन को, तो ये मजबूत स्थिति में हो जाएगा, बहुत मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। विनायक गौतम को अभी जो जनसुराज का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो जनसुराज पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। ठीक है, जीत हासिल एक पर भी नहीं हुई, लेकिन चर्चा में तो ये भी रहा ना कि जितेंद्र पासवान को 37,000 वोट मिले, जो कि इमामगंज में जहां से कि जीतन राम मांझी की पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी, वहीं बेलागंज में इनके मोहम्मद अमजद को करीब 18,000 17,000 समथिंग करीब 18,000 वोट मिले। और अगर अंतर देखें जीत का मनोरमा देवी का, तो करीब 21,000 है। 21,000 का है। तो 2-3 हजार के फासले से जीत हुआ। तो अगर ये अमजद खान को जनसुराज उम्मीदवार नहीं बनाता तो ये मुस्लिम माना यह जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम वोटों में अच्छी सेंध लगाई, तो ये मुस्लिम वोट पर सुरेंद्र यादव के पक्ष में जाता, क्योंकि राजद का माई समीकरण एक बड़ा ही बिहार का सियासी पृष्ठभूमि में देखा जाए तो उसका बड़ा महत्व है। तो ये वोट काटा। तो इस तरह से अगर आप देखें कि जो जनसुराज का जो खेल चल रहा है, जो सियासी खेल चल रहा है, उसमें ये भी है कि हम भले न जीत सके, लेकिन हम किसी को जीतने की स्थिति में या हारने की स्थिति में तो पहुंचा ही देंगे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो विनायक गौतम का चुनाव में उतरना एक बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा है, दिलचस्प बना दिया है। सबसे बड़ी बात है कि ये वोटर्स जो होते हैं वो स्नातक स्तर के होते हैं और ये वोटर बनाए जाते हैं, माने अपने हिसाब से जो प्रत्याशी हैं वो वोटर को बनाते हैं और इसमें पैसे का खेल बहुत चलता है। तो सबसे बड़ा चीज तो मैनेजमेंट है कि किसने कितनी बड़ी मैनेजमेंट की। देवेश चंद्र ठाकुर इसमें माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन रामेश्वर महतो के मैदान में आने के बाद राकेश रोशन के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। आपको लग रहा है कि जो मैनेजमेंट देवेश चंद्र ठाकुर कर रहे हैं अभिषेक झा के लिए, अगर वही मैनेजमेंट ये रामेश्वर महतो राकेश रोशन के लिए करने लगे तो ये कड़ी टक्कर देंगे। देखिए, अभी हाल में जो गया शिक्षक क्षेत्र का जो चुनाव हुआ था, तो उसमें भी इस तरह के चुनावी कौशल प्रबंधन, पैसे का खेल, ये सब की बात आई थी। एक जो पहले का जीता हुआ उम्मीदवार है, उसने अपनी खेती कर रखी है, अपनी फील्डिंग कर रखी है, तो उसने हर मतदाता को अपने हिसाब से कुछ प्रलोभन देता है। लेकिन अगर जो दूसरा खिलाड़ी है, जो दूसरा उम्मीदवार मैदान में, और वो भी मजबूत उम्मीदवार है पैसे के मामले में, आर्थिक दृष्टिकोण से,
तो वो कहता है कि ठीक है, आप उनका तो ले लिए है ना, ठीक है, हम भी आपको कुछ मदद करेंगे। तो अगर वहां पर वो भारी पड़ जाता है तो फिर खेल पलटने के आसार रहते हैं। आसार रहते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि धनबल का भी खेल इसमें होता है, तो धनबल का खेल होता है तो कौन किस पर भारी पड़ा, जो भारी पड़ता है उसके लिए भी काम हो जाता है। तो ये इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि कुशवाहा मतदाताओं को प्रभावित करेंगे रामेश्वर महतो, और राकेश रोशन खुद माने वो सवर्ण उससे है जी। तो आपको लगता है कि कुशवाहा और सवर्ण का एक अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कहीं अंदर खाने राजद का सेकेंड वोट, फिर इनका कुशवाहा वोट, फिर इनका सवर्ण वोट, ये सब अगर एक, चूंकि अगर आप देखें तो अभिषेक झा भी फॉरवर्ड ब्राह्मण, राकेश रोशन भी क्षत्रिय फॉरवर्ड, तो अगर इनका मुकाबला आपस में है, और ठीक है कि एनडीए के और वोट अभिषेक झा को भी मिलेंगे, लेकिन इनके पक्ष में भी अगर रामेश्वर महतो जैसे लोग उतरते हैं, या लोजपा राग का जो है, जो अपना एक दलित वोट में जो एक पकड़ है, जो असर है, अगर वो सब मिलता है तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है। और नतीजे फिर अभी थोड़ा सा लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, दिसंबर में इसका वोटिंग है, तो उस समय तक एक छोटे कमेंट के साथ हम इस बातचीत को खत्म करेंगे कि क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? माने जदयू में रामेश्वर महतो ने अचानक पार्टी छोड़कर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, वो दबी जुबान ये भी कह रहे हैं कि वो ऐसे प्रत्याशी का सहयोग करेंगे जो जनता का काम करता हो। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि वो एनडीए के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे, इसका माने कि वो राकेश रोशन की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। तो एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखिए, एनडीए के भीतर में अगर ठीक ठाक सब रहता तो रामेश्वर महतो के इस्तीफे की नौबत ही नहीं आती। वो जदयू में के जो बड़े नेता हैं उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, और हम लोग बात कर रहे हैं कि उनकी सियासी और पुरानी अदावत सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर से रही है। तो जाहिर सी बात है कि देवेश चंद्र ठाकुर के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, या जदयू के जो उम्मीदवार हैं जिनके लिए देवेश चंद्र ठाकुर काम कर रहे हैं, तो उनको वो दूसरे रूप में डैमेज करने की कोशिश करेंगे। और ये डैमेज इस तरह से वो करेंगे जो उनके खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े हैं, मतलब देवेश चंद्र ठाकुर या जदयू समर्थक या एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार है अभिषेक झा, उनके सामने जो उम्मीदवार है राकेश रोशन, जो कि एक मजबूत स्थिति में है, तो उनको वो मदद करके अपनी उस अदावत का बदला ले सकते हैं। तो चलिए, बड़े दिलचस्प मोड़ पर है तिरहुत स्नातक एमएलसी का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें रामेश्वर महतो का अचानक जदयू छोड़ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लग रहा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ जाएंगे, और उनकी बातचीत में ये भी बातें खुलकर सामने आ गई हैं कि वो राकेश रोशन के पक्ष में उनको सहयोग कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने खुलकर सहयोग किया तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी और देवेश चंद्र ठाकुर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसका असर जदयू और एनडीए पर कितना पड़ेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप इस तरह का बातचीत देखने के लिए हर रोज जुड़िए लाइव बिहार के साथ, और हमारी बातचीत आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर जानकारी दीजिए, और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।